Dear students, good afternoon. You have a warm welcome in our YouTube channel Krisu Classes. आज हम फिर से आपसे मिले हैं कृषि क्लासेस में. स्टूडेंट्स, हमने कल क्या देखा था? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन पढ़ा था. रिप्रोडक्शन के बाद हमने लाइफ स्पान पढ़ा था. लाइफ स्पान के बाद हमने फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था. फिर थोड़ी सी ग्लिम्स हमने टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पे दी थी. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद हमने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. तो बच्चों, आज हमारे पूरी की पूरी वीडियो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर करते हुए मैं आपको एक छोटी सी ग्लिम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट टू बी फीचर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके स्टूडेंट्स, देखिए फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बताते हैं. फर्स्ट फीचर इज व्हाट? यूनिपेरेंटल. हमने कल बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है. ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट का इन्वॉल्व होना कंपल्सरी नहीं है. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पहला पॉइंट होगा यूनिपेरेंटल. इट्स मीन्स कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दोनों पेरेंट का इन्वॉल्व होना कंपल्सरी नहीं है. नेक्स्ट क्या है? It can occur with or without gamete formation, but gamete fusion is absent. इसको थोड़ी कंप्लीट करता है ये नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है कि ये गैमेट के फॉर्मेशन या बिना फॉर्मेशन के भी हो सकता है. ओके, बट मेन पॉइंट इज व्हाट कि इसमें फ्यूजन एब्सेंट होता है. ओके बच्चों, इट मीन्स कि गैमेट इन द सेंस कि पेरेंट एब्सेंट हो या ना हो, डजंट मैटर. बॉडी का एक सेल भी होगा तो भी वो रिप्रोड्यूस करके न्यू बॉडी को फॉर्म कर लेगा. ठीक. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट कि देयर इज नॉट अकर फ्यूजन. ओके बच्चों, आगे देखिए. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? इट कैन अकर थ्रू अनस्पेशली पार्ट ऑफ द बॉडी, सॉरी पार्ट्स ऑफ द पेरेंट बॉडी. इट्स मीन्स क्या कि ये जरूरी नहीं है कि पेरेंट बॉडी का या प्लांट बॉडी का एक स्पेशल पार्ट ही ब्रेक करे या इन्वॉल्व हो तभी ये रिप्रोडक्शन हो. ओके, ये कोई जरूरी नहीं है. नाउ फोर्थ पॉइंट इज व्हाट? इट्स ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर. एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा कि इनकी जो भी ऑर्गेनिज्म आती हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, वो क्या मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होते हैं. ओके, मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सेम होने का मतलब है कि क्लोन ऑफ कॉपी ऑफ या क्लोन्स ऑफ. ओके, इट्स मीन्स कि अगर कोई ये सपोज दैट हमने हाइड्रा लिया. ठीक है, ये हाइड्रा है बच्चों. ठीक है, हाइड्रा अगर ये इसमें फ्रेगमेंट करता है, या डिवाइड करता है, रिप्रोड्यूस करता है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इस हाइड्रा की बॉडी भी सेम होगी, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली फीचर्स आर सेम. ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज व्हाट कि सिमिलर एंड क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. हाँ, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रिप्रोडक्शन का काफी सिंपल और क्विक मेथड है. ये इजीली हो जाता है क्योंकि बॉडी का एक पार्ट भी अगर कहीं इन्वॉल्व हो जाए रिप्रोडक्टिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट के फॉर्म में, तो वो रिप्रोड्यूस करके न्यू बॉडी को फॉर्म कर लेता है. ओके, और ये क्विक मेथड इन द सेंस कि इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता लगता है, इसकी टाइम ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए. ओके बच्चों. ओके स्टूडेंट, फीचर्स के बाद हम क्या देखेंगे? फीचर के बाद देखेंगे वेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हमने कल देखा था, एक बार और हम रिवाइज कर रहे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेज क्या है? पहला है बाइनरी फ्यूजन. नेक्स्ट है बडिंग. Next is sporulation. Next is sporulation fragmentation. And vegetative propagation. Another is also what? Regeneration. Okay बच्चों, now let's start to be binary fission asexual reproduction. Okay बच्चों, binary fission. ओके बच्चों, ये
मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर या यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म में ये डन होता है। क्योंकि जब जब यूनिवर्स डेवलप हुआ तो उस समय रिप्रोडक्शन का मोड यूनिसेलुलर ही था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही था। उस टाइम बॉडी रिस्ट्रिक्ट होती थी, कंस्ट्रिक्ट होती थी और डिवाइड होती थी। ओके, तो बाइनरी फ्यूजन क्या है कि इसमें कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस प्रोसेस हो और इस प्रोसेस के थ्रू एक बॉडी 2 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो सके। तो बाइनरी फ्यूजन को हम बताना चाहेंगे व्हाट इज दैट। बाइनरी फ्यूजन इज व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक अमीबा, ओके, मार्कर चेंज। पहले हम ये बताना चाहें कि इट मोस्टली occur in unicellular organisms। ओके बच्चे, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे बाइनरी फ्यूजन व्हाट इज दैट। कि आप देखिएगा ये कि पेरेंट अमीबियल बॉडी है। ओके, इसमें क्या हुआ आपका कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस हुआ और ये बॉडी जो है थोड़ी इलोंगेट हुई, पेरेंट बॉडी इलोंगेट हुई। पेरेंट बॉडी इलोंगेट होने से ज्यादा बेस्ट कहेंगे कि हम न्यूक्लियाई जो इसकी थी वो इलोंगेट हुई। यहाँ न्यूक्लियस हो गया, बाकी ये सारे पार्ट्स आप अंडरस्टूड हैं क्या क्या है इसमें। तो इसमें आपकी न्यूक्लियस क्या हुई, रिस्ट्रिक्ट हुई थोड़ी और इलोंगेट हुई। इलोंगेशन के बाद यहाँ पे फर्दर प्रोसेस होगा साइटोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बाद ये क्या होगा कि इसमें न्यूक्लियाई बॉडी और न्यूक्लियस दोनों लगभग अप्रोक्सीमेटली ये कंस्ट्रिक्ट होकर के डिवाइड हो जाएंगे। और थर्ड प्रोसेस में हम क्या देखेंगे, ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई में 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो चुकी रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू हम आपको दिखा दें क्या ये कैसे हो सकता है बाइनरी फ्यूजन। ये पेरेंट बॉडी हुई, उसके बाद न्यूक्लियस इलोंगेशन हुआ। न्यूक्लियस इलोंगेशन के लिए कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस हुआ। कैरियोकाइनेसिस फॉलोड व्हाट, साइटोकाइनेसिस। एंड साइटोकाइनेसिस के बाद आप देखेंगे सेल 2 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगी, डॉटर न्यूक्लियाई। ओके स्टूडेंट, अभी हम आपको 2 चीज आपको बताना चाहेंगे कि कैरियोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ी सा देखिए, कैरियोकाइनेसिस, आप वर्ड्स को डिवाइड करिए। कैरियो एक लैटिन वर्ड कैरियन वर्ड से बना है, कैरियन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। इट्स मीन्स कि जब न्यूक्लियस में कोई डिवीजन हो, इस प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, एज लाइक दैट साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब होता है लिक्विड, और लिक्विड हमारे बॉडी में क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म। ओके बच्चों, और काइनेसिस मीन्स जो बताई नहीं है डिवीजन। ओके, इट्स मीन्स कि साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो, दैट इज साइटोप्लाज्म में बॉडी पेरेंट बॉडी में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हो उसमें डिवीजन हो, दैट इज द करेक्ट साइटोकाइनेसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ अभी हमने देखा क्या है बाइनरी फ्यूजन क्या है। बाइनरी फ्यूजन को फर्दर बॉडी के प्लेन के बेस पर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, बॉडी की प्लेन क्या है उसके बेस पर फर्दर इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। देखिएगा कौन कौन सा टाइप्स है।
पहला है बच्चों सिंपल बाइनरी फिजन, दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी fission, and last is transverse binary fission. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल बाइनरी फिजन क्या है। तो एक पिक्चर के थ्रू आपको दिखाना चाहेंगे। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा अमीबा, इसका एग्जाम्पल यूग्लिना, डायटम्स वगैरह। और ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में हम डायटम्स ले लेते हैं। ओके, एडीसी, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। पहले हम आपको पिक्चर्स के थ्रू दिखाना चाहेंगे सिंपल बाइनरी फिजन क्या है। ये हमारी अमीबॉइडल बॉडी है, अमीबा है ये, ठीक है। अमीबा की बॉडी को किसी भी कहीं भी प्लेन से अगर हम कट करें, यहां से कट करें, यहां से कट करें, यहां से कट करें, या कहीं से भी ये बॉडी से अलग होकर के न्यू बॉडी को जनरेट कर दे, दैट इज व्हाट सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन को ऑब्लिक बाइनरी फिजन भी कहा जाता है बच्चों, क्योंकि हम इसको बॉडी को देखिएगा ऑब्लिकली भी कट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, कहीं से भी कट रहा है बॉडी, अगर कहीं बस पेरेंट बॉडी से डिटैच हो गया देन ये न्यू बॉडी को डेवलप कर दिया। ये आपको सिंपल बाइनरी फिजन समझ में आ गया। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन क्या है? लॉन्गिट्यूड ऐसे ऑर्गेनिज्म बॉडी का किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ऐसा ओरिएंटेशन जिसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से अगर उसको कट करें, मेन एक्सिस से, जैसे एज लाइक टू बी हमने यूग्लिना लिखा है, तो यूग्लिना में देखिएगा आपका ये यूग्लिना है और ये रफ स्ट्रक्चर है, बस आप ध्यान में रखिए। इस यूग्लिना को अगर हम एक्सिस के सेंटर से क्रॉस करें और ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी सेक्शन, सॉरी फिजन। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन क्या है कि किसी भी बॉडी को या ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ऐसा ओरिएंटेशन जिनका डायसेक्शन जो है लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में किया जा सके, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन ये आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। कैसे? बैक्टीरिया आपकी लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड नहीं होती है, ऑब्लिकली डिवाइड नहीं होती है, ये ट्रांसवर्स फॉर्म में डिवाइड होती है। इट्स मींस कि ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन को अब हम इसको ऐसे नहीं कट कर सकते, ऐसे नहीं कट कर सकते, जब इसको इस फॉर्म में हम कट करेंगे दैट इज द व्हाट ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इट्स मींस कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो देखिएगा बैक्टीरिया में डिवीजन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, दैट इज द रफ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ओके, ये हम इसका अगर हम बाकी सब प्रोसेस काइनेसिस, साइटोकाइनेसिस आप समझते चलिए। जो पहला हमने फ्लो डायग्राम 4 बनाया था उससे बेस्ड अभी एक क्वेश्चन भी हम अप्लाई करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ओके, तो ये देखिए आपका यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में ये बैक्टीरिया ट्रांसवर्सली ऐसे डिवाइड होगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डिवाइड होगा। और नेक्स्ट फॉर्म में क्या देखेंगे कि ये 2 डॉटेड बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यू गॉट इट। नाउ हमने बाइनरी फिजन देखा। बाइनरी फिजन के बाद हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट, बडिंग। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग क्या बच्चों? बडिंग इट्स मीन्स कि बर्ड के थ्रू रिप्रोडक्शन हो, यहाँ लिखना है रिप्रोडक्शन थ्रू बर्ड, दैट इज द बडिंग। इट इज ऑल्सो अकर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बच्चों। ओके, ये भी सिंगल सेलुलर यानी कि मोनरा, प्रोटिस्टा जैसे ऑर्गेनिज्म में होने वाला रिप्रोडक्शन है। इसके एग्जाम्पल में हम देख लें तो ईस्ट और एंड हाइड्रा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी ईस्ट और हाइड्रा का हम बर्डिंग रिप्रोडक्शन दिखाते हैं आपको। थोड़ी सी इधर आ गई कि बर्ड्स के हम टाइप दिखा देते हैं आपको, ये थोड़ी हॉट पॉइंट है, इसको नोट जरूर करिएगा। देखिए ये आपके नीट वगैरह में पूछे जाने वाले, जैसे आपसे यहाँ पे भी आगे बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा। यहाँ देखिएगा बर्ड जो होता है 2 तरह का हुआ, एक नोडल बर्ड हुआ, दूसरा एडवेंटिशियस बर्ड। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए नोडल बर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? इट पी फॉर प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट एट नोड मीन्स की
हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोज दैट कि हमारी ये बॉडी है, इट्स अ सपोज, ठीक है, ओके, ये बॉडी है, बॉडी के क्या है प्रेजेंट एट नोड, यहाँ पे, ओके, यहाँ सिस्टम है, यहाँ पे अगर कोई बर्ड प्रेजेंट हो दैट इज द व्हाट नोडल, सॉरी दैट इज द नोडल, ओके। उसके नेक्स्ट है एडवेंटिशियस बर्ड। एडवेंटिशियस बर्ड क्या होता है कि बॉडी के एडवेंटिशियस पार्ट पर अप्रोक्स देयर पोजीशन पे अगर नोड्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज द एडवेंटिशियस नोड्स। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक्सिलरी नोड, एक्सिलरी बर्ड, एक्सिल ऑफ द लीव्स, ये क्या कहता है नोडल बर्ड्स कहाँ मौजूद होते हैं, एक्सेस, लीव्स के एक्सेस पे मौजूद होते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी जो वर्ड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों, प्लांट के एक्सेस पे, यानी कि मेन पॉइंट पे जो प्लांट की बॉडी होती है उस एक्सेस के मेजर एक्सेस पॉइंट पे मौजूद होती है, ओके। नेक्स्ट आता है एडवेंटिशियस बर्ड को। एडवेंटिशियस बर्ड में क्या देखेंगे कि इट प्रेजेंट अदर देन नोड्स, नोड से हटके इनका डेवलपमेंट होता है। ऑन एक्सिल नोड पे ये डेवलप नहीं होते, यानी कि पार्शियल पार्ट ऑफ द प्लांट पे ये डेवलप करते हैं। जैसे देखिएगा फॉलिकल बर्ड ओवर द लीफ, कहाँ पे होता है, पहला है आपका फॉलिकल बर्ड, इसके टाइप्स हुए 3। एक फॉलिकल बर्ड है जो कि कहाँ मौजूद होता है बच्चों, ओवर द लीफ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में कि वेयर इज फाउंड फॉलिकल बर्ड, यू कैन सेड व्हाट, ओवर द लीव्स, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट है कॉर्डल बर्ड। ये अक्सर पूछा जाता है कि कॉर्डल बर्ड जो है कहाँ मौजूद होता है, तो ओवर द स्टेम। एंड लास्ट इज रेडिकल बर्ड जो कि रूट पे मौजूद होता है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, रूट, यह कहाँ मौजूद होता है बच्चों, रेडिकल जो बर्ड होगा वो रूट पे मौजूद होगा। तो ये टाइप्स ऑफ बर्ड्स हो गए जो ज्यादा जरूरी था जानना यहाँ पे। अब हम दिखाते हैं आपको बडिंग रिप्रोडक्शन। आपको इस्ट में और हाइड्रा दोनों में होता है, हम इस्ट और हाइड्रा को साइमल्टेनियसली दिखाते हैं 2 पार्ट्स में। देखिएगा ये हमारी एक इस्ट बॉडी है, ओके स्टूडेंट्स अभी देखेंगे क्या कि इसमें डिवीजन हुआ और ये जो है हमारी ईस्ट, ये यहाँ पे एक बर्ड का फॉर्मेशन करेगी, कोनिडिया का फॉर्मेशन करेगी, ओके। यह फॉर्म किया, फॉर्म करने के बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे कि ये बॉडी फिर से यहाँ पे साइटोकाइनेसिस प्रोसेस हुआ और ये बर्ड काफी यहाँ पे जो डिटैचमेंट, इस बॉडी का अटैचमेंट कम हो जाता है और ये डिटैच के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। इट मीन्स कि एक्सपोज टुवर्ड द डिटैच फॉर्म। और नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बॉडी, यहीं से दिखा देते हैं छोटा सा, ये बॉडी क्या हो जाएगा, 2 डॉटर एस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रा हम देख लेते हैं। आपकी ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा हुआ। हाइड्रा के ये एडवेंटिशियस पार्ट पे क्या होता है, एक आउटग्रोथ होता है, स्पेशली व्हाट इज बडिंग, तो आउटग्रोथ विच प्रेजेंट ऑन द फ्रूटिंग बॉडी दैट इज कॉल्ड टू बी व्हाट, बडिंग। And this reproduction, this type of asexual reproduction is called to be budding reproduction. Okay स्टूडेंट, तो देखिएगा क्या कि यहाँ पे भी फिर क्या होता है कि डिवीजन, यहाँ पे आउटग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप आउटग्रोथ को कभी कभी आप लोग क्या नाम है, कैंसर भी, अनकाउंटेबल डिवीजन इन सेल आप कैंसर भी कहते होंगे। सॉरी ये थोड़ी पिक्चर बनाने में दिक्कत हो रही है हमको। ये आपका हाइड्रा हो गया, ओके स्टूडेंट्स, ये हाइड्रा। इसमें यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये बॉडी आउटग्रोथ करेगी और कुछ टाइम बाद ये और थोड़ी ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद ये डिटैच होकर के 2 हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज द बॉडी, ओके। नाउ लेट्स डू थर्ड पॉइंट, व्हाट, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन देखिए बच्चों, थर्ड पॉइंट है, थर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वे है क्या, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन प्रोसेस के थ्रू भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करके न्यू बॉडी को डेवलप कर सकती है। स्पोरुलेशन क्या है, एक ऐसा एक सेक्सुअल का इवेंट जो स्पोर्स के थ्रू क्रिएट होता है। इट्स मीन्स हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन which is done by spores, so it's termed as sporulation. Okay, it means कि asexual reproduction जो स्पोर के थ्रू फॉर्म हो, दैट इज स्पोरुलेशन। ओके, अभी अकरेंस देख लेते हैं कि ये होता कहाँ है, किन में होता है। इट्स अकर इन मेंबर्स ऑफ किंगडम फंगी एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी। कि कहाँ होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, एल्गी एंड फंगी में। ओके, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ मोस्ट
मोस्टली प्रोड्यूस स्पोर्स, व्हाट, जूस्पोर्स एंड कोनिडिया। इट मीन्स कि जो ये स्पोर फॉर्म हो रहे हैं वो किन फॉर्म में होते हैं, तो ये स्पोर आपका क्या हुआ, एक हुआ जूस्पोर और नेक्स्ट है कोनिडिया। वैसे तो जूस्पोर और कोनिडिया पे बहुत बड़ा लेक्चर जाएगा, लेकिन हमने बहुत छोटे में इसको करने की कोशिश करी है कि जूस्पोर और स्पोरेंजिया है क्या। जूस्पोर और कोनिडिया, ये देखिएगा जूस्पोर क्या है, जू को थोड़ी, जूस्पोर यहाँ पे हाथ धरा दिए, जू स्पोर, ये जू को थोड़ी सी डिवाइड करिए। जू का मतलब होता है मोटाई, लिविंग, ओके, और स्पोर्स का मतलब होता है वो एक ड्रॉपलेट बॉडी, ठीक है। इट मीन्स एक ऐसी यूनिसेलुलर बॉडी जिसमें मोटिलिटी मौजूद हो, दैट इज द जूस्पोर। कोनिडिया क्या है, ये कोनिडिया एक कोनिडिया, इट मीन्स कि एक बल्बस स्ट्रक्चर होता है, ओके, बल्बस स्ट्रक्चर की फॉर्म में हो, दैट इज द कोनिडिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिएगा जूस्पोर और कोनिडिया को यहाँ पे थोड़ी हम डिफरेंशिएट करके 2-3 फीचर एक साथ हम आपको दिखा दिए हैं। क्या कि जो स्पोर है, अभी हमने बताया कि ये मोटाइल होता है, तो जाहिर सी बात है मोटाइल होने के लिए इनको क्या जरूरत पड़ेगी, फ्लैजेला। आप 11th में पढ़े होंगे कि फ्लैजेला क्या है, मोटाइल ऑर्गन होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। इट्स मीन्स कि एक ऐसा ऑर्गन जिसके थ्रू को वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल कर सके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या देखेंगे कि कोनिडिया में बताया कि ये नॉन मोटाइल होती है। एक्चुअली देखो, जब रिप्रोडक्शन का इवेंट स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारी ऐसी बॉडीज बनी जो मोटाइल थी, बहुत सारी ऐसी बॉडी थी जो मोटाइल नहीं थी, तो जो नहीं मोटाइल थी वो रिप्रोड्यूस कैसे करती, तो इसके लिए मोटाइल बॉडी का होना कंपल्सरी था ताकि ये मोटाइल मूव करके वो बॉडी नॉन मोटाइल बॉडी तक पहुंच सके। इसके अलावा अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशन भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल थी। आगे देखिएगा, ये हमने बताया क्या होगा, फ्लैजेला है तो ये मोटाइल होगा, और इसमें फ्लैजेला एब्सेंट है तो ये नॉन मोटाइल होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड, फॉर्म इनसाइड द स्पोरेंजिया। ये बॉडी जो है स्पोरेंजिया के अंदर, स्पोरेंजिया क्या आता है कि स्पोर वियरिंग ऑर्गन होती है। इट मीन्स कि एक ऐसी बल्बस स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर डेवलप करता है, दैट इज द स्पोरेंजिया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्या कि फॉर्म क्या आउटसाइड द ओवर कोनिडियल फोर, ये ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट पॉइंट की कोनिडिया का फॉर्मेशन जो है कोनिडियोफोर के थ्रू होती है। ये क्या होती है, एक बल्बस स्ट्रक्चर। रुकिए हम आपको दिखाई देते हैं बना करके, कि ये सारे हम इरेज कर रहे हैं। ये देखिएगा जूस्पोर में ये वो आपका स्पोरेंजियोफोर। स्टूडेंट, इसमें इस बॉडी के अंदर स्पोरेंजियोफोर के अंदर एक थोड़ी सा रफ स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ये ऐसे जो डेवलप हो रहा है, दैट इज द कोनिडियोफोर। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिएगा ये आपका स्पोरेंजिया है, ये क्या है, स्पोरेंजियोफोर है। इस स्पोरेंजियोफोर या स्पोरेंजिया में फॉर्मेशन, it is a process. Sporangiophore is a process by which any spores are formed. Spores are formed. ठीक है? Sporangias are formed. Okay? इस स्पोरेंजिया के अंदर देखिएगा छोटे छोटे स्पोर्स दिखाई देंगे। एक्चुअली आप थोड़ी गेस करेंगे ये क्या है, चलिए मैं बता देती हूँ। ओके, ये क्लेमाइडोमोनास है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बताइएगा क्लेमाइडोमोनास क्या है, एल्गी या फंगी। ओके, कोनिडियोफोर देखिएगा एक ऐसी बॉडी जो जिसपे एक कॉनिकल ये कॉनिकल स्पोर्स स्ट्रक्चर्स मौजूद हो, बियर करे, दैट इज अ कोनिडियोफोर। ठीक है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज अ कोनिडिया। ये आपका पिक्चर है पेनिसिलियम की, और ये भी बताइएगा कि ये किसका मेंबर है, पेनिसिलियम फंगी है या एल्गी, और क्लेमाइडोमोनास फंगी है या एल्गी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका पॉइंट है फ्रेगमेंटेशन। रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट मोड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है बच्चों, एक ऐसा रिप्रोडक्शन
फ्रेगमेंटेशन देखिएगा। हम आपको पहले भी बताए थे कि फ्रेगमेंटेशन और फर्मेंटेशन दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। फ्रेगमेंटेशन एक रिप्रोडक्टिव टर्म है और फर्मेंटेशन एक मेटाबॉलिक टर्म है और फ्रेगमेंटेशन एक रिप्रोडक्टिव टर्म है। जैसे हम हाइड्रा देख लें, हाइड्रा का, ये हमारा हाइड्रा है, ये हाइड्रा की एक भी फ्रैगमेंट डिटैच होकर के अगर सॉइल में या कहीं भी गिर जाए और उससे न्यू बॉडी जनरेट कर जाए, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन। ऑलमोस्ट फ्रेगमेंटेशन आपकी एल्गी में होती है। एल्गी का एक भी फ्रेगमेंट डिटैच हो जाए पेरेंटल बॉडी से और न्यू एल्गी को डेवलप कर दे, न्यू बॉडी को डेवलप कर दे, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन। ओके स्टूडेंट, जैसे आपका स्पाइरोगाइरा हो गया, इसका एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन का। स्पाइरोगाइरा में वो बॉडी देखेंगे कुछ ऐसे दिखाई देती है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, रफली स्ट्रक्चर है। इसमें स्पाइरोगाइरा का एक भी फिलामेंट डिटैच होकर के पेरेंट बॉडी से अलग हो जाए तो एक न्यू आपका स्पाइरोगाइरा का डेवलप कर देता है। ओके स्टूडेंट, लास्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके स्टूडेंट, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम देख रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलिए या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलिए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है क्या, देखिएगा। It is a method of multiplication in which a somatic part of the plant detach from the mother body and develop into new individual। मतलब कहने का बच्चों ये हुआ कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या इवेंट्स है जिसमें प्लांट बॉडी का पार्ट जो है, प्लांट बॉडी का कोई भी पार्ट, सोमैटिक का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ प्लांट या पार्ट ऑफ द सेल या पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, सोमा का मतलब होता है बॉडी, ठीक। तो प्लांट का कोई भी पार्ट बॉडी से डिटैच हो जाए और डिटैच होकर के न्यू इंडिविजुअल में क्रिएट हो जाए, दैट इज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके स्टूडेंट्स, फिर से बताना चाहेंगे क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी प्लांट के बॉडी पार्ट्स को डिटैच हो जाए, कोई भी प्लांट का बॉडी पार्ट डिटैच होकर के न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है, चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो। ओके, आइए तो क्या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो 2 टाइप्स का होता है, एक नेचुरल हो गया और एक आर्टिफिशियल हो गया, ठीक है। नेचुरल क्या हुआ है, एज यूजुअल नेचुरल इन द सेंस की प्लांट की जो नेचुरल बॉडी इन द सेंस की जो नेचर ने उसको प्रोवाइड किया, उसके थ्रू अगर कोई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, दैट इज अ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या है, जैसे देखिएगा, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, ठीक है, रूट्स में अंडरग्राउंड और रूट हो गया, स्टेम्स हो गया, इन सब के थ्रू होती है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। और आर्टिफिशियल को हम हॉर्टिकल्चरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एज यूजुअल डे बाय डे हम अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए हर रोज न्यू हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, हम लोग डिस्कवरी करते रहते हैं। तो इस डिस्कवरी के दौरान हमने कई ऐसे फ्रूट्स बनाए जो सीडलेस, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक ग्रेप्स लॉन्च हुआ है जिसकी फ्रूट जो होगी वो काफी बड़ी और वो सीडलेस होगी। तो ये सीडलेस फ्रूट्स, इट मीन्स कि ग्रेप्स जो बनेगा फ्रूट एक तो सीडलेस होगा, ऊपर से उसमें उसके पल्स अधिक होंगे और उसमें मतलब ग्रेवीज अधिक होगी, ग्रेवीज इन द सेंस की रस, ओके, वो अधिक होगा। तो वो किसके थ्रू हुआ, आर्टिफिशियल या हॉर्टिकुलेशन के थ्रू हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आइए हम डिस्कस करते हैं थोड़ी सा डिटेल में आर्टिफिशियल और नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। स्टूडेंट देखिए क्या है नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अभी हमने नीचे लिखा था पहले ही से, स्टेम, रूट एंड लीव। स्टेम में देखिएगा, स्टेम में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो आपके 4 फॉर्म में डिवाइड जाते हैं।
क्या चीज स्टेम? एक अंडरग्राउंडल स्टेम होता है जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा सवेरियन स्टेम्स होते हैं, सवेरियन स्टेम्स होते हैं, एरियल स्टैम्स होते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अंडरग्राउंडल स्टेम। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे स्टेम जो अंडरग्राउंड डेवलप होते हैं, मतलब कि अर्थ के या कह लीजिए सॉइल के अंडर में होते हैं। ओके, तो ये दो तरह के, इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया इनकी डेवलपमेंट के बेस पर। एक हो गया ट्यूबर, दूसरा होगा राइजोम। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या? पोटैटो इज व्हाट? ट्यूबर और रूट, राइजोम्स और रूट। ऑलमोस्ट लोग बोलते हैं कि पोटैटो तो क्या है? रूट है, बट इट्स नॉट रूट, इट्स अ ट्यूबर, स्टेम। ओके, ये क्योंकि क्या होता है कि इसके ट्यूब में स्टार्च का मॉडिफिकेशन होता है। स्टार्च इसके ट्यूब जो होते हैं वो स्टार्च एकोमुलेट करके फ्रूट में मॉडिफाइड हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिएगा राइजोम। राइजोम क्या है? जो ये भी अर्थ के ग्राउंड में ही अंडरग्राउंड ही होता है। इसका एग्जांपल आपका जिंजर हो जाएगा। इसमें जो राइजोम्स होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट रूट, रूट जैसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फ्रूटिंग बॉडी या फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल इसका जिंजर, आपने जिंजर देखा होगा, अर्थ के नीचे ही होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम सब एरियल स्टेम्स। यहाँ पे देखिएगा सब एरियल स्टेम्स में सबसे पहले हम देखेंगे ऑफसेट। सब एरियल का मतलब हुआ कि ऐसे स्टेम्स जो एयर के कांटेक्ट में न हो। ओके, जैसे ऑफसेट्स देखे होंगे। ऑफसेट्स क्या है? ये वाटर हाइसिंथ हमने देखा होगा, उसका एक एग्जाम्पल है कि ऐसे प्लांट्स जिनका रूट जो है वो वाटर के कांटेक्ट में हो, अदर पार्ट जो होगी बॉडी की वो आउट ऑफ द वाटर यानी कि इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिएगा वाटर हाइजिन को देखिएगा। वाटर हाइजिन पे एक बेस्ट क्वेश्चन है क्या कि व्हाट इज जनरली कॉल्ड? इट इज जनरली कॉल्ड, सॉरी नाउ अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, बट इट इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल। ओके, या टेरर ऑफ बंगाल, सॉरी टेरर ऑफ बंगाल। इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा गया है? इसको टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहा गया क्योंकि बंगाल में जो वहां से रिवर फ्लो करती है, बंगाल के साइड में बे ऑफ बंगाल जो उधर फ्लो करता है, वहां पे इस वाटर हाइजिन का इतना ज्यादा इंटरप्शन है कि इसके रूट की वजह से ये हाईली इंटेंगल्ड रूट को क्रिएट किया है। ये इंटेंगलेशन की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल से वो डेड कर जाता है, क्योंकि क्या होता है वहां पे बीओडी क्रिएट हो जाता है, मींस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वहां क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से वहां के एक्वेटिक लिविंग जो होते हैं, लाइफ जो होती है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाती है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू बी टेरर ऑफ बंगाल। वहां पे वाटर एक्वेटिक सिस्टम जो है डिसबैलेंस होता है ड्यू टू दैट। नेक्स्ट है सकर। ये भी एक अंडरग्राउंडल स्टेम्स है। इसका एग्जांपल हो गया पाइनएप्पल एंड रनर ग्रासेस। आपने देखा होगा कि इसके नोड और इंटर नोड काफी लंबे लंबे। ये जो होता है वो ऑलमोस्ट जो है अर्थ के ग्राउंड में आता है, ये आउट ऑफ द अर्थ के आउटर इन्वायरमेंट में आता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल अब क्या हो गया? ग्रासेस। अब आते हैं हम एरियल स्टेम्स। एरियल स्टेम्स क्या होते हैं? जो एयर के कांटेक्ट में होते हैं। जैसे आपने देखा होगा शुगर केन को देखा होगा क्या? ये आपका शुगर केन है। कुछ रूट्स जो है इस नोड्स पे भी मौजूद होते हैं। अगर इनको इस स्टेम के इस नोड्स को कट करके हम कहीं पोर्ट कर दें तो क्या होगा? अर्थ सॉइल में पोर्ट कर दे तो ये न्यू प्लांट बॉडी को डेवलप कर देगा। तो दैट इज द व्हाट एरियल स्टेम्स। ओके स्टूडेंट, एंड अपोन्शिया भी इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बल्बस। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बल्बस, जो कहाँ पे होता है? ऑक्सालिस में होता है, अन्नास में होता है और लिली में होता है। लिली में आप देखिएगा बल्बस स्ट्रक्चर, उसको आप कहीं उठा करके फेंक दो या फिर सॉइल में के कांटेक्ट में ला दो आप, तो वो क्या करेगा? न्यू बॉडी को डेवलप कर देगा। नेक्स्ट है लीफ। लीफ में आपका लीफ की अगर बात करें तो ब्रायोफाइलम का एक मेंबर है अजूबा। ओके, अजूबा में क्या आप देखेंगे कि ब्रायोफाइलम का सबसे पहले कि ब्रायोफाइलम के मेंबर के कोई भी प्लांट के लीफ अगर अर्थ पे डिटैच हो जाए, प्लांट बॉडी से डिटैच होकर के अर्थ पे गिर जाए, तो वो कुछ टाइम बाद स्पॉइल होकर के वहां से न्यू बॉडी को डेवलप कर देता है।
ओके, तो अजूबा में आप देख सकते हैं बड़ा फैमिली का मेंबर है। नेक्स्ट है रूट। रूट क्या है? रूट का एग्जांपल है डहेलिया। आप देखिएगा कैसे होता है कि रूट पे एक नोट्स मौजूद होते हैं। उस नोट को अगर हम प्लांट सॉइल की कंटेक्ट में सॉइल में पोट कर दे, प्लग कर दे, तो वो न्यू प्लांट बॉडी को डेवलप कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर प्रोसीड ऑन टू बी आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, सॉरी हमारी प्रोग्रामिंग कंप्लीट नहीं हुई कुछ अनसर्टेनिटी की वजह से। कोई दिक्कत नहीं, कल हम जो है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। हाँ, लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने बोला था पूछने से के लिए आपसे। चलिए एक क्वेश्चन हम अप्लाई करते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। देखिएगा, न्यूक्लियस इन लार्ज, ऑप्शन यहाँ पे ए। ओके, उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस इन लार्ज, सॉरी, हाँ ठीक है, साइटोकाइनेसिस। और यहाँ पे एक बॉक्स, आपको आंसर देने हैं। कमेंट बॉक्स में भेजिएगा आपका ये क्वेश्चन, ये और ये आपको इस बॉक्स को फिलअप करने हैं। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में इसको पढ़ाया है, उसको अगर आपने ध्यान दिया होगा तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ए और बी पे, बी की जगह पे क्या फिलअप होंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए लेट्स आप अपनी स्टडी स्टार्ट करिए। मैं फिर से कल इसी समय आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।